Namaste, everybody. May my thoughts touch you today deeply, subtly, and may you evolve after listening to this video. But before that, I would request you प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी करिए, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है और इसके कारण मैं सीखती रहती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो लाइक बनता है ना। आज हम एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। If I want to sum it up into few technical words, let me name them placebo, nocebo and the subconscious mind. अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना ये शब्द। प्लेसिबो के बारे में तो मैंने पुराने वीडियोस में बताया था आप लोगों को कि ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी को हील कर लेते हैं अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने विश्वास कर लिया कि हम ठीक हो रहे हैं या हमें दवाई मिल गई है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसा रिज़ल्ट शो करती है। और उसके वजह से मेडिकल इंडस्ट्री में ये मैंडेटरी है कि जब भी कोई वैक्सीन निकलती है या जब भी कोई किसी भी वैक्सीन या मेडिसिन पर रिसर्च होती है ना, तो अपने आप इट्स मैंडेटरी दैट अपने आप इट इज़ देयर इन द रूल बुक that people have to create placebos या you can say fake medicines। और जिनके ऊपर ये रिसर्च होता है उन्हें पता भी नहीं चलता कि किसको प्लेसिबो डोज मिला, मतलब फेक वाला इंजेक्शन, फेक वैक्सीन, फेक मेडिसिन, और किसको ओरिजिनल मिला। और हर बार देखा गया है कि ओरिजिनल लेने वाले लोगों से भी कभी कभी ज़्यादा प्लेसिबो मेडिसिन्स या फेक मेडिसिन्स लेने वाले लोगों में सुधार आती है। नाउ हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अब ये तो रिसर्च 100 साल की क्या इससे भी पहले से चल रही है। मतलब इट इज़ देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स, इट इज़ देयर इन ऑल द फेक्स। बट अगर हम डॉक्यूमेंट करना चाहे कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कब से ये आया है, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुआ है इस पर रिसर्च, and which is going on till now. So now it is a proven fact and there are many books written on it. एक बुक है यू आर द प्लेसिबो, इट्स अ मस्ट रीड। मैं बोलूँगी आप सब पढ़िए इस बुक को, इससे आपको ना अपने बॉडी को हील करने में बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा एंड आई गेस वी ऑल नीड इट। तो ये तो हो गया प्लेसिबो। अब हर चीज़ का देयर इज़ द अदर स्टोरी, द अदर साइड टू इट। एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स ना। तो इसमें ये भी होता है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके खुद को हील कर सकते हैं, तो फिर अगर हम उसी सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिवली यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ है कि एक इंसान को भयानक उल्टियाँ होने लगी। ही वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग एंड ही वॉज सो सिक। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। सारी जाँच हुई उनके शरीर पर और पता चला कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ही वॉज नॉट रिकवरिंग। ऐसे होता गया, उनकी सिचुएशन डिटोरिएट करती गई और एक टाइम आया जब डॉक्टर्स ने कह दिया अब उनके अंदर कुछ नहीं बचा है, ही इज़ गोइंग टू डाई। उस समय उनकी जो वाइफ थी ना, वो डॉक्टर को अलग कमरे में ले गई और बोली कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आई नो वाई दिस इज़ हैपन टू माई हस्बैंड। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का ये क्यों हो रहा है। हमारे बस्ती में किसी ने उन पर वुडू कर दिया है, जादू टोना कर दिया है। एंड ये इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत आदमी को गलत काम करते हुए पकड़ लिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया और वुडू कर दिया और कह दिया कि तुम तो मरने वाले हो 1 महीने के अंदर। और ये सुनते ही मेरे हस्बैंड की हालत ख़राब होने लगी, उसी रात से उल्टियाँ होने लगी और आज इस स्थिति पर पहुँच गए हैं। डॉक्टर ने इसको चैलेंज के रूप में ले लिया कि उनको तो पता था ये प्लेसिबो इफेक्ट और हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे जो होता है ना, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने क्या किया, बहुत मुश्किल से, आई मीन द डॉक्टर वाज रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ टू दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर। ही वेंट टू दैट प्रीस्ट जो ये वुडू करते थे, उनके पास गए और उन्हें पैसा ऑफर किया। नहीं माने तो उनका गला पकड़ लिया, कहा कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी सारी सीक्रेट्स आउट कर दूंगा, दैट यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ अ वर्क विच इज़ एंटी सोसाइटी, एंटी सोशल वर्क। तो वो राज़ी हो गया, ठीक है मैं आता हूँ एंड आई विल डू समथिंग सो दैट द पेशेंट रिकवर्स। तो वो आए
और उन्होंने पेशेंट को कहा, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा, तुम्हारे ऊपर कोई वूडू नहीं किया, वो तो मैंने तुम्हें कुछ ऐसा खिला दिया था जिसके वजह से तुम्हारे पेट में ना बहुत सारे कीड़े हो गए और वो कीड़े तुम्हारे अंदर तुम्हारा अंदर का सारा खाना खा जाते हैं तुम जो खाते हो, और उसी कारण तुम्हें उल्टियाँ भी होती है। तो वो आदमी एकदम आश्चर्य हो गया कि अच्छा मेरे साथ वुडू नहीं किया, मुझे कुछ खिलाया गया, उसका रिज़ल्ट है ये। तो डॉक्टर ने कहा यस उसका रिज़ल्ट है, रुको हम तुम्हें ठीक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको मेडिसिन दी। मेडिसिन क्या था, वो तो सॉल्ट वाटर थी। खैर मेडिसिन लेने के बाद कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, वी हैव गिवन यू द ट्रीटमेंट। उन्होंने जो तुम्हें जहर जैसा सामान दे दिया था उससे तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे पेट में जो सिस्टम गड़बड़ हो गई है उसके लिए अब हम मेडिसिन दे देते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फॉर्चुनेटली वो इंसान ठीक हो गया। इसका मतलब क्या, इसको कहा गया है नसीबो, मतलब प्लेसिबो का उल्टा इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये विश्वास कर लेता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो आप लोग। तो आप समझ गए द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अब ईस्ट मीट्स वेस्ट, ऐसी एक बात आपको बताऊंगी जिसको आप ये कह सकते हो कि ये भगवान की कृपा रही, चमत्कार रहा, या दूसरी तरह से देखा जाए तो इसको भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस माइंड को पुराने ज़माने में, पुराने स्क्रिप्चर्स में द लॉर्ड कहा गया है। इसका मतलब जब हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को डिस्कस करते हैं हम इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं ये हमारे अंदर की भगवान की पावर है। एक चोर था, उसने चोरी की और चोरी करने के बाद वो जंगल में जाके छुप गया। तो उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जंगल में जब लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा एक साधु का सत्संग चल रहा था। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आई मीन एक साधु के सत्संग को डिस्टर्ब करके वो चोर को पकड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने वेट किया। अच्छा साधु क्या लेक्चर दे रहे थे, साधु हमारे गीता से लेक्चर दे रहे थे कि जिसने भगवान का शरणागत, जो भगवान के शरणागत हो गया, जिसने शरणागति ले ली, मान ली, उसका एक नया जन्म हो गया, उसके सारे पापों को भगवान ख़त्म कर देते हैं। वो चोर उसी में था, उसी क्राउड में था, सुन रहा था, पर देखिए किसी और पे वो असर नहीं हुआ जो इस चोर पे हो गया। हम नहीं जानते हमारा माइंड कब कैसे रिएक्ट करता है, दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव एसोसिएशन। उस चोर ने उस बात को इतनी दिल से लगा ली कि उसने ये मान लिया कि अब मैं शरणागत हो जाऊंगा और मेरे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। लोगों ने ढूंढा, सिपाहियों ने ढूंढा, मिला नहीं, फिर सिपाही लौट गए। इस बीच क्या हुआ, जो सामान उसने चुराई थी वो तो उसके साथ था, किसी ने देख लिया और रिपोर्ट कर दिया कि उस संत के आश्रम में एक आदमी के पास ये कीमती सामान मिला है। फिर से उस चोर को हाजिर किया गया अब राजा के सामने। चोर को पूछा गया, तुम तो साधु जैसा दिख रहे हो, क्या तुमने हमारे महल से ये सामान चुराई? तो चोर ने एक सेंटेंस कहा, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि जो पैर का निशान था ना वो उस चोर के पैर के निशान से मैच हो रहा था, उसी आश्रम में सामान भी मिला था। तो सोचा गया कि अब एक कड़ी परीक्षा लिया जाए ताकि पता चले कि ये साधु है या एक चोर हैं साधु के वेश में। उनके हाथ के ऊपर पीपल का पत्ता रखा गया और जलते अंगारे रखे गए कि अगर तू चोर है तो तेरा हाथ जलेगा और अगर चोर नहीं है, संत है, तो कुछ नहीं होगा। यकीन नहीं मानोगे आप, चोर के हाथ को कुछ नहीं हुआ। राजा को बहुत शर्मिंदगी हुई। राजा ने कहा, आप संत थे, हमसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे आपका पैर का साइज़ मैच कर गया, क्या हो गया, और जिस सिपाही ने आपको पकड़ा अब मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। तो उस चोर ने कहा, आप उसको मृत्युदंड मत दीजिए, ये सही कह रहा है, ये चोरी मैंने ही की। पीपल वर सो कन्फ्यूज कि हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल, मतलब अभी अभी तो प्रमाणित हुआ था। By holding that blocks of iron in his hand, he proved that he did not do the, stealing. He was not responsible for the theft. तो अब खुद ही कह रहे हैं कि मैंने चोरी किया। तब उन्होंने समझाया कि साधु ने ये कहा था
कि जो भगवान के शरणागत हो जाता है सब पाप खत्म हो जाता है। सब पाप खत्म हो जाना माने क्या? न्यू बर्थ, सिनलेस। ही बिलीव्ड इट, दैट्स द पावर ऑफ बिलीफ। अब आप ये कह सकते हो कि वो भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान ने रक्षा की, डेफिनेटली, बट उसका इनर स्ट्रेंथ भी देखो ना। हम भी भगवान को ऐसे ही बोले, हमने बिल्कुल पाप नहीं किया, तो क्या ये सही हो जाएगा? पर अगर हमने अंदर से विश्वास कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑन कर लिया टुवर्ड्स दैट बिलीफ, जिस सबकॉन्शियस माइंड से प्लेसिबो इफेक्ट और नसीबो इफेक्ट दोनों होता है, उसी सबकॉन्शियस माइंड को जगाने से, प्रॉपर यूटिलाइज करने से भगवान तक हमारे वश में होते हैं, हमारे प्रेम के वश में हो जाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द माइंड। तभी तो कहा जाता है, संत कहते हैं कि मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि मन ही हमें नरक भी ले जाता है और मन शुद्ध होने पर हम गोलोक भी जा सकते हैं। गोलोक यानी abode of God, abode of the Supreme Personality. So that's it for today. I hope you liked it. I hope you will now be encouraged to use your subconscious mind to benefit you. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को सुधारेंगे। इसी आशा के साथ आज मैं आपको नमस्ते बोलूँगी। आई विल मीट यू सून। टेक केयर। राधे राधे।